जी अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ना वो प्रेजेंटेशन के हवाले से है। आपका अगर सब्जेक्ट चाहे केमिस्ट्री है, चाहे आपका जो है ना फिज़िक्स है, चाहे आप बायोलॉजी का अगर पेपर दे रहे हैं तो ये प्रेजेंटेशन के हवाले से ना आप अगर इसको देखेंगे तो आपके जो है ना मैक्सिमम जो है ना मार्क्स आएंगे। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम देखते हैं तो ये देखें, अगर सबसे पहले तो मैंने कुछ बच्चों के पेपर शो किए हैं सामने, देखें इसके जो है ना 84 हैं 85 में से। ये दूसरा बच्ची पेपर है, इसके बच्ची के भी जो है ना 84 है, तीसरे बच्चा उसके भी 84 हैं। 3 बच्चों के पेपर मैंने शो किए हैं। अब मैं ये पेपर जो है ना ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा पेपर है जो मतलब जो बच्चे हैं वो अगर ये वाला जो पेपर है वो अगर करते हैं तो उस हवाले से ये है कि उनके मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। और बोर्ड का जो चेकर होता है ना, जो बोर्ड का पेपर चेक करता है, उसको ये पेपर देख के एक अंदर से इतनी खुशी होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देता है। यानी एक डिज़ायर है ना कि बोर्ड वाले क्या चाहते हैं कि कैसा पेपर हो, तो ये वैसा पेपर है। एक तो ये जो केमिस्ट्री का 85 मार्क्स का पेपर है, प्लस बोर्ड की प्रेजेंटेशन के ऐसे यूनिक से पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है ना इसमें आपको सीखने का मौका मिलेगा। बहुत सारे पॉइंट्स आपने पहले भी सुने होंगे, कुछ नए पॉइंट्स हैं। क्या सबसे पहले बेटा जो आपने ये जो सबसे मेन जो पहला पेपर का स्टार्टिंग किया, तो ये आपने देखें ये वाला जो सब्जेक्टिव टाइप है, इसको लिखने के बाद फ़ौरन ही प्रेजेंटेशन कर देनी है। और सेक्शन 1 लिखा या क्वेश्चन नंबर उसने 2 से स्टार्ट किया एमसीक्यूज़ के बाद, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो ये प्रॉपर एक एक लाइन के वक्फे के साथ इसको इतना एक दूसरे के अंदर मिला नहीं देना कि ये आपस में ना मिले हुए हों और एक दूसरे के साथ इस तरह इंटरमिक्स हों कि आपस में ना सलाम दुआ कर रहे हो। तो इस बात से ज़रा गुरेज रखना है आप लोगों ने कि सब्जेक्टिव टाइप और सेक्शन और इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में एक एक लाइन का मार्जिन हो। और ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा लिखे, जितना आपका हाथ इजाज़त देता है ना उतनी हेडिंग आप अच्छी से खूबसूरती से लिख लें, ठीक है। और कोशिश करें 1 2 से 3 दफ़ा आप घर में रफ पेज पे ये ट्राई कर लें ताकि आपको पता रहे और सेंटर में हो। और बोर्ड में आजकल एक सबसे बड़ा और सबसे मेन जो आजकल काम है कि आपने पेपर के ऊपर जो मार्किंग करनी है, ये सिर्फ एक साइड पे आपने लाइन लगानी है, 2 साइडों पे नहीं लगानी। ये सबसे खूबसूरत 3 अंदाज है आजकल बोर्ड को जो पेपर जो है ना हल करने का। अगर आप 2 साइडों पे लगाते हैं तो पेपर का जो चेकर होता है ना वो पहले ही समझ जाता है कि भाईजान इसने ना सिर्फ पेज पूरे किए हैं, इस बंदे ने बिल्कुल भी जो है ना पेपर को हल करने की कोशिश नहीं की, इसने जगह पूरी की है। उसके बाद बेटा उसने क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपने इतना बड़ा लिख दिया। अब यहाँ पे 2 काम है, आप 2 का 4th पॉइंट लिख लें यानी चौथा, या चाहे यहाँ 2 के साथ ब्रैकेट में 4 लिख लें या अकेला 4 लिख लें, तो वो उसको ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन लिखने की। और उसकी हेडिंग लिखें मोनो आइसोटोप्स एलिमेंट और एक लाइन छोड़ के आंसर स्टार्ट किया। और देखें कितने यूनिक तरीके से आंसर को एक्सप्लेन किया है, फिर लाइन छोड़ के एग्जाम्पल मेंशन किए हैं और क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अगला क्वेश्चन ये देखें, अगर आप डिफरेंस यहाँ पे देखें स्टार्ट हो रहा है, उसका ग्राम एटम है, ग्राम मालिकूल है, और उसमें एक एक लाइन का मार्जिन देखें प्रॉपर सीक्वेंस के साथ। दोनों की डेफिनेशन ज़्यादा कम बेशक हो रही है, लेकिन ये देखें प्रॉपर एग्जाम्पल कितना यूनिक तरीके से आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। फिर इसी तरह अगला क्वेश्चन भी ये देखें, क्वेश्चन लिखा है। अच्छा, जितना भी क्वेश्चन का आंसर खत्म हो एक लाइन लगाएं, इस पर कोई फूल बोटे बनाने की लाइनें ये वो, जस्ट एक सिंपल लाइन लगाएं और अगले क्वेश्चन का नंबर लिखें, क्वेश्चन लिखें, एक लाइन छोड़े और आंसर लिखना शुरू कर दें इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन देखें। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास, ये देखें उसमें नेक्स्ट ये देखें ये डिफरेंस आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आ गया, फिर उसके बाद फिर ये देखें अगला क्वेश्चन है उसका आंसर आ गया, नेक्स्ट फिर आगे देखें शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फिर आगे क्वेश्चन उसका आंसर है। इवन के सारे क्वेश्चन में आपने करना ये है कि जो पहला क्वेश्चन है अगर आपको 8 करने हैं, कितने में से करने हैं आप लोगों ने? 12 में से 8 करने हैं। तो सबसे पहले जो 2 हैं वो बहुत अच्छे, सबसे एंड वाले बहुत अच्छे 2, और सेंटर में 2 अच्छे। बाकी जो 2 आपको अच्छे से नहीं आते वो आगे पीछे लिख लें, लेकिन पहले सेंटर में और आखिर में अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, वो वाले क्वेश्चन जो आपको 100% अच्छे से आते हैं। और उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हुआ, आपने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया, प्रॉपर पता चल रहा है, एग्जामिनर बाद का ढूंढता रह जाता है कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हुआ। ये देखिए प्रॉपर पता चल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हुआ है, उसका ये पार्ट स्टार्ट हुआ। आपकी ये जितनी हाथ इजाज़त देता है उतनी प्यारी सी हेडिंग दे, एक लाइन छोड़े, आंसर यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे जितना आपको आता है, और उसके बाद आप एक लाइन लगाएं, आंसर ख़त्म। उसके बाद आपने इसी तरह ये अगर आप देखते जाएँ ये सारे का सारा आपने पेपर जो है उसको प्रॉपर जो है मुकम्मल तौर पर ये देखें कितने यूनिक तरीके से आप
इसको मुकम्मल रीज़न के साथ, सारी एग्जांपल के साथ आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन सारा जो है ना एक्सप्लेन करने के बाद फिर आगे क्वेश्चन नंबर ये देखें 4 आ गया। 4 का भी सेम ये देखें क्वेश्चन लिखा है, फिर उसके बाद कैनाल रेज का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का आगे दूसरे पार्ट्स आ गए, ये सारे उसने मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन कर दिए। अब जब ये सारे डिफरेंसेस के साथ प्रॉपर सारे क्वेश्चन अगर एक्सप्लेन हो गए तो अब मेरे पास आ गया लॉन्ग क्वेश्चन, तो सेक्शन नंबर 2 और ये क्वेश्चन नंबर 5 और पार्ट ए। हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन के सामने ही उसका लॉन्ग क्वेश्चन का दूसरा आंसर लिखें, कभी उसको दूर आगे पीछे मत लिखें, ताकि बोर्ड वाले को चेक करने वाले को आसान हो और पहला लॉन्ग क्वेश्चन बहुत अच्छा हो और आखिरी बहुत अच्छा हो, सेंटर में वो आप ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन लिख लें जो ज़रा आपको कम आता है। आपके पास पॉसिबिलिटी ये भी है, पहले दोनों अच्छे लिख लें, तीसरा ज़रा नॉर्मल लिख लें, क्योंकि जो आपको अच्छे से आते हैं वो जल्दी जल्दी लिख लें, ताकि टाइम को भी आपने मलूज़ खातर रखना होता है। न्यूमेरिकल लिखें, हमारे पास न्यूमेरिकल था, उसने पूरा उसका स्टेटमेंट लिखने की कोई न्यूमेरिकल का टाइम लिखने में ज़ाया नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है। बोर्ड वाले पेपर के सामने क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है, उसको क्वेश्चन की जरूरत नहीं होती, उसके पास होता है आपने यहाँ पे आंसर लिखना है, आंसर लिखने के बाद न्यूमेरिकल देखें, पूरा न्यूमेरिकल कहीं पे कोई भी खचा खच एक दूसरे के ऊपर नहीं है, हर लाइन पे अलग अलग वैल्यूज़ लिखी हैं, प्रॉपर एक्सप्लेन है, प्रॉपर डिफरेंस है, पता चल रहा है, और कहीं पे कटिंग नहीं आपने देखी। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन उसने लिखा, उसका पार्ट, उसके पूरे मार्क्स हैं। फिर उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 6 है, ये देखें उसने कोई ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे पेज पे अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है तो अब मैं नए पेज से जाके स्टार्ट करूँ, वहीं पे बड़ा सारा लिखा क्वेश्चन नंबर 6 और उसका बड़ा सा करके लिखा पार्ट उसका ए और उसके बाद उसको स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए बोर्ड वाला बड़ा देखता है जी इसने पेज ख़त्म हो गया, आगे लगता कुछ नहीं है, आगे देखता तो नहीं, उसको समझ आ जाती है कि जो अब आप पेज ज़ाया कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से ये देखें आगे भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, पार्ट पी बी है। हर लॉन्ग क्वेश्चन के बाद जहाँ पर वो लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होता है तो वहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन ख़त्म होने के साथ ही उसको क्या लगा दिया जाता है, लाइन। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये पेपर बताने का मकसद था कि आपने पूरा पेपर देखा, वन साइड पे लाइन थी, बोर्ड की प्रेजेंटेशन आप लोगों ने इस तरीके से करनी है, एक साइड पे लाइन लगानी है, क्वेश्चन की मेन हेडिंग का जो सबसे मेन जो क्वेश्चन नंबर है उसको बड़ा लिखना है, बाकी जो क्वेश्चन की जो हेडिंग होती है वो स्मॉल ही लिखनी है। आप आके जितने भी डिफरेंसेस के क्वेश्चन देख लें, देखिए इसमें प्रॉपर जो है ना स्केल का इस्तेमाल किया गया। अगर स्केल का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों के जो है पेपर में बड़ी यूनिक तरीके से जो है ना उसके अंदर बड़ी अच्छी जो है मज़ीद जो निखर कर उसकी जो प्रेजेंटेशन सामने आएगी। उसके बाद अगर आप देखते हैं घड़ी आपके पास सामने होनी चाहिए, ताकि पेपर का जो है ना आप लोग अच्छे से देख सकें कि कितना जो है ना पेपर का जो टाइम है उसके मुताबिक पेपर भी हल हो जाए, और दूसरा पेपर का जो है ना खूबसूरत होना चाहिए ताकि मार्क्स अच्छे आते हैं। बोर्ड वाले पे बड़ा अफेक्ट करता है। आज की दुआ जो है वीडियो यहीं पे ख़त्म हुई, दुआओं में याद रखिएगा और तब तक के लिए इजाज़त दें, और कोई कमेंट सेशन में बता दें अगर कोई चीज़ पूछनी है। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।